कानपुर 2 मार्च। वरिष्ठ सपा नेता और समाजसेवी मोहम्मद शफीक उर्फ बाबू चक्की ने कहा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी, इसलिए कि प्रदेश की जनता भाजपा की गलत नीतियों से आजिज होकर समाजवादी पार्टी को सत्ता सौंपने का मन पूरी तरह बना चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदेश पर विभिन्न जनपदों और क्षेत्रों का दौरा करने के बाद लोगों से समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। मोहम्मद शफीक साबरी उर्फ बाबू चक्की का कहना है कि छठे और सातवें मरहले की होने वाली वोटिंग में जनता से अपील करते हैं कि वो एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपने मत का प्रयोग करें और अखिलेश यादव को पूर्ण मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। मोहम्मद शफीक साबरी का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने में हर वर्ग का फायदा है। आइए कानपुर के वरिष्ठ समाज सेवी बाबू झक्की से आने वाले समय में समाजवादी पार्टी सरकार के बारे में खास बातचीत। बेबाक लाइव न्यूज़ के चीफ एडिटर सईद हाशमी की रिपोर्ट। नाजरीन आदाब, आज बेबाक लाइव टीम पहुंची है कानपुर। आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने तकरीबन 50 सालों से मुसलसल समाजी मिली खिदमात अंजाम दे रहे हैं और उनकी कई अहम खूबियां हैं। वो जो है एक गरीब ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनके अंदर एक इंसानियत का धड़कता हुआ दिल मौजूद है और वो हर उस इंसान की मदद करना पसंद करते हैं जो परेशान होता है, परेशान हाल होता है। आज मैं उनका नाम नामी इस्म गिरामी मोहम्मद शफीक साबरी उर्फ बाबू झक्की है। झक्की की उर्फियत भी, शनाख्त भी हम रोशनी डालेंगे कि झक्की क्यों कहते हैं। झक्की का मतलब ये है कि वो अपनी बातों के धनी हैं और सच से उन्हें बहुत प्यार है और वो अभी हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और सूबाई सदर नरेश उत्तम पटेल की सरबराही में उन्होंने रियासती सदर लखनऊ में पहुंचकर उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी है। आज मैं हाजी शफीक साहब से बात करूंगा। जो सूबा उत्तर प्रदेश में जो असम्बली इंतखाबात चल रहे हैं, कुछ मरहलों के इंतखाबात हो चुके हैं जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है और समाजवादी पार्टी के लिए राय आम्मा हमवार करने के लिए उन्होंने मैनपुरी, सेफई और कासगंज समेत दर्जनों अजला का और शहर का उन्होंने दौरा किया है और समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने राय अम्मा हमवार करने के लिए लोगों से घर घर जाके उन्होंने अपील की है। और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के कौमी सदर हैं, उनको वजीर आला बनाने के लिए वो आज भी सरगर्म हैं और उन्होंने जो हलफ लिया है समाजवादी पार्टी की ज्वाइनिंग के बाद। तो मैं आज हाजी शफीक उर्फ बाबू झक्की साहब से खुद उनकी ज़बानी सुनते हैं कि बहुत सारी पार्टी थी, कांग्रेस थी, बसपा थी, भाजपा थी, आम आदमी पार्टी थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी में क्या ऐसी खूबी नज़र आई कि उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। शफीक साहब, झक्की साहब, आपका जो है बेबाक लाइव में खैर मकदम है। मेरा पहला आपसे ये सवाल है कि बहुत सारी सूबाई और मरकजी पार्टियां हैं और आपको समाजवादी ही पार्टी में कौन सी ऐसी खूबी नजर आई जो आपने जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन की? आप जो है नाजरीन को बताएं। देखिए, सबसे पहले मुझे उत्तर प्रदेश सरकार को बदलना था और बदलने के लिए समाजवादी पार्टी ही ताकतवर थी जो इनको बदल सकती थी। इस लिहाज से मैं किसी और पार्टी में बहका नहीं, अफवाहों में से बहका नहीं और मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और ये कह के ज्वाइन की कि हम कभी भी समाजवादी पार्टी में किसी भी के कहने पर, चाहे वो अध्यक्ष जी क्यों ना हो, मुख्यमंत्री जी क्यों ना हो, हम कभी भी कोई सियासी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने किसी शर्त के साथ पार्टी ज्वाइन की है या आपने समाजी जज्बे के तहत आपने ज्वाइन की? नहीं, कोई शर्त यही है कि मुझे पार्टी कभी बाध्य नहीं करेगी इलेक्शन लड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी में रह के मैं समाज सेवा करते रहूंगा, सभी धर्मों का सेवा करते रहूंगा। जी जी जी। समाजवादी पार्टी में आपको दीगर पार्टियों में क्या खूबी नजर आई? समाजवादी पार्टी में आपको देखिए, खूबी ये है कि इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश जी यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तमाम रोड सड़कें बनवाई, जो विकास उन्होंने किया वो हमारे मौजूदा मुख्यमंत्रियों ने
प्रधानमंत्रियों ने अपने नाम करा लिया। काम इन्होंने भी कराया है, थोड़ा मोड़ा काम कराया है, लेकिन बांटा ज्यादा है, काम कम कराया है। लोगों को बांटा ज्यादा है। जो योगी सरकार पर अक़लियतों को परेशान करने का और उनको डर पैदा करने की जो एक बात आ रही है, तो क्या लगता है ये समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद वो चीजें खत्म हो जाएगी जो नफरत का एक माहौल है? बिल्कुल खत्म होंगी। अरे भाई, ये मुख्यमंत्री लेवल के आदमी हो के जैसे इन्होंने स्टेज से बयान दिए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अभी मैं मंदिर का मामला में केस नहीं हारा हूं, मैं मंदिर का केस नहीं हारा हूं। किस मंदिर की बात कर रहे हैं? राम मंदिर की। ये तो आस्था के विषय पर कोर्ट ने फैसला दिया जिसको हमने कबूल किया, लेकिन ये आस्था इन्होंने उस जगह खराब कर दी जहां इनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ी। आस्था के नाम पे मंदिर था, तो मंदिर में इन्होंने लॉकडाउन में 5 आदमी का इजहार किया। सिर्फ 5 आदमी जा सकते हैं, चाहे वो 4 बीघे का मंदिर हो और चाहे वो 2 कमरे का मंदिर हो, 5 आदमी। और अर्थव्यवस्था में शराब के ठेका में 5 आदमी गया, तब कहां गई इनकी आस्था? आस्था तो जब थी कि आस्था के नाम पे मंदिर मिला था, तो मंदिर को तरजीह देना चाहिए। मंदिर में देना चाहिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करके जितना आदमी जाना चाहे जा सकता है, लेकिन मंदिर में पाबंदी लगा दी 5 आदमी। लेकिन ये फैसले को तो तमाम मिली तंजीमों ने सबने एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है। कबूल तो किया है भाई, मजबूर। अब जब आप कह रहे हो कि शराब से हमारी अर्थव्यवस्था संभलेगी, तो मजबूरी पब्लिक तो संभालेगी। तुम्हारे हाथ में कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ उनके साथ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी बनती है तो मुसलमानों के लिए या अक़लियती तबकों के लिए क्या कुछ खास करेगी? आपको क्या उम्मीद है? देखिए, ऐसा है कि कोई समाजवादी पार्टी में मुस्लिम या यादव ही वोट नहीं दे रहा है, सभी धर्म के लोग वोट दे रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं 90% के सरकार बदले और रोजी रोटी आवे, किसान आंदोलन आवे, खत्म हो, और किसान को जो है रोजी रोटी मिले, नौकरी मिले, बच्चे पढ़े लिखे। ये महंगाई आसमान छू रही है। 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, 600 रुपए किलो बकरे का गोश्त है, यहां तक कि भैंसे का गोश्त जो है वो 250 रुपए किलो है। क्या खाएगा आदमी? सब्जी देखिए आप कितने आसमान छू रही है, महंगाई बहुत ज्यादा है। और हमारे अखिलेश जी यादव जी आएंगे तो इसमें बचाव मिलेगा। और बाकी जो ये लोग कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री या 1500 रुपए पेंशन फ्री, ये भी होगा। लैपटॉप देने का भी वादा किया है, लैपटॉप देने का वादा किया है, लेकिन ये चीजें कोई राजनीति का आदमी, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो चाहे अखिलेश हो, ये सरकार का पैसा बांटते हैं और उससे ज्यादा पब्लिक से वसूलते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा जक्की साहब से ये है, आपसे ये है कि किसी मुस्लिम पार्टी से अखिलेश ने गठबंधन नहीं किया, सबको शिकायत है, और इसी तरह कांग्रेस है, बसपा है, और ऑल इंडिया मुस्लिमीन है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, नागरिक एकता पार्टी है, और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है। तो क्या लगता है इनको गठबंधन किए बगैर अखिलेश बहुमत के साथ सरकार बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे। मुस्लिम जितनी मुस्लिम पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी ज्यादा से ज्यादा अगर कभी सीट लाई होगी तो 1 या 2, तो 1-2 सीटें लाने के लिए हम उनको 10 सीटें दे दें और अपनी हार काट लें। मैं मुसलमान खुद हूं, लेकिन अभी हमारा भारतवर्ष जो है 65%, 85% ये लोग हैं, 15% हम लोग हैं। हम लोग अपनी सरकार में अपना गठबंधन बना के या अपनी पार्टी बना के चुनाव जीत, सरकार नहीं बना सकते, हाँ 1-8 सीटें हम जीत सकते हैं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, होने वाले मुख्यमंत्री जी ने हमारे मुस्लिम गठबंधन से होने किया। जक्की साहब, अभी आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद मुख्तलिफ शहरों का, जिला का आपने दौरा किया है, तो जनता के अंदर आपने क्या महसूस किया बदलाव के एतबार से या बदलाव? मैंने 1.25 लाख आदमी, मैं पिछले इंटरव्यू में 1.25 लाख बताया था, उसके बाद कम से कम 10,000 आदमी और मिल चुका हूं। लेकिन 70% लोगों का कहना है कि समाजवादी साइकिल चल रही है। शहरी इलाके में मैं मान रहा हूं कुछ कम चल रही है,
क्योंकि ये जो तालीम याफ्ता लोग हैं, जो पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, वो काबिल इल्म थे, मोहब्बत थे, मोहब्बत का पैगाम था। आज इल्म ज्यादा हो गया है, और आज इल्म ज्यादा होने के बाद उनको सिर्फ एक चीज दिखती है कि हमारी भेदभाव, हमारी दूरी, खाली हिंदू मुस्लिम की दूरी नहीं है, अमीर गरीब की भी दूरी कर दी इन्होंने। मुसलमान अमीर है, 1 करोड़ रुपए का बंगला मैं बना रहा हूं, 1 करोड़ रुपए का बंगला लिया और 1 करोड़ रुपए और लगाया उसमें। गैर मुस्लिम ने 1 करोड़ का बंगला लिया, उसमें और 1 करोड़ लगाया। लेकिन गरीब वहीं पर जो लेबर का काम कर रहा है, ना हिंदू पैसे वाले ने हिंदू की मदद की है, ना मुस्लिम पैसे वालों ने मुस्लिम की मदद की। तो ये गुर्बत कैसे दूर होगी? गुर्बत जब ये सरकार आएगी तो कुछ तो गुर्बत इससे दूर होगी। कुछ नबी के फरमाए हुए रास्ते पर जो ज़कात कायम की गई है 2.5%, और ज़कात है किस पर? जिस माल पर साल बीत जाए। ये कोई ना समझे कि मकान पर ज़कात नहीं है, सिर्फ उस मकान पर नहीं है जिसमें आप रहते हैं, वो भी कच्चा पक्का मकान हो, खूबसूरत ना हो। बाकी अगर ये ज़कात देने लगे, और ज़कात मुस्लिम यतीम मिस्कीन का हक नहीं है, यतीम मिस्कीन का हक है। हिंदू भाइयों को भी ज़कात दे सकते हैं आप, कुर्बानी का बकरे का गोश्त भी दे सकते हैं हिंदू भाइयों को आप। और अगर आप ये कहते हैं कि वो हम नहीं देंगे उनको, तो पचौनी क्यों देते हैं आप? नबी ने फरमाया गैरों को आप अच्छा खाना खिलावें, और हमारी कौम जो है गैरों को पचौनी खिला रही है और बढ़िया गोश्त खुद खा रही है। जक्की साहब, एक लोगों का इल्ज़ाम ये है कि साहिब सरवत जो है मुसलमान, वो 100% अपनी ज़कात नहीं निकालते हैं। अगर 100% वो ज़कात निकालें तो जो मुफ्लिस ज़दा तबका है, जो गरीब तबका है, उनकी तालीमी माशी बदहाली दूर हो सकती है। बिल्कुल, इसमें क्या सच्चाई आप इससे? बिल्कुल दूर होती है। पूरी दुनिया की, पूरे हिंदुस्तान में अगर 5 साल मुसलमान ज़कात निकाल दे तो मेरा चैलेंज है 10% हिंदू बचेगा, बाकी हिंदू कोई नहीं बचेगा। जैसे गरीब नवाज आए थे तो यहाँ पे 2-3% मुसलमान थे, लेकिन गरीब नवाज ने अपना किरदार खुद नहीं खाया, पेट में पत्थर बांधा और लोगों को खिलाया। आज हम खा रहे हैं, गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दे रहे हैं। जब हम गैर मुस्लिम से इखलाक अच्छा नहीं करेंगे, उनको हम हिस्सा नहीं देंगे, तो वो हमारे पास कैसे आएंगे? दूसरी बात, सुन्नी हज़रात से मैं कह रहा हूं, वो कहते हैं जमाती क्या चले जाओगे निकाह टूट जाएगा। अरे भाई, तुम जमाती को बुलाने से मना कर रहे हो और जमाती के यहां जाने से मना कर रहे हो, तो तुम कैसे उसको अपना बना पाओगे? अपना बनाने के लिए आपको या जाना पड़ेगा या उनको बुलाना पड़ेगा। जक्की साहब, एक मेरा अहम सवाल है, अभी 6ठे और 7वें मरहले की वोटिंग बाकी है और मुसलमान कंफ्यूज है। उसकी वजह यह है कि अखिलेश ने तकरीबन 25 ऐसे टिकट काटे हैं उम्मीदवारों के, मुस्लिम के, जो जीतने की पोजीशन में थी। कुछ को उन्होंने मुतमईन कर दिया है कि सरकार आने के बाद आपको मान सम्मान दिया जाएगा। कुछ ऐसी सीटें हैं कि अटेंडम इमरजेंसी में टिकट कटने से वहाँ भाजपा या दीगर पार्टियां जीत रही हैं। तो लोग वहाँ कंफ्यूजन में हैं। उन मुसलमानों के लिए या वो सेकुलर अवाम के लिए आपका क्या पैगाम है, आपकी क्या अपील है? मेरा पैगाम यह है कि 10 आदमी का खाना है किसी के घर में और 11 आदमी उसके उम्मीदवार हैं खाना खाने के लिए। अब इसमें एक आदमी को हटाना पड़ेगा। 11 आदमी खास हैं उसके और खाने का इंतजाम उसका 10 आदमी का है। एक को हटाना पड़ेगा। जिसको हटाओगे वो बुरा मानेगा। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं यही कहता कि मैं कितना किस्मत वाला हूं कि मेरे हटाने से अगले का पेट भर गया। तो ये सोच हर किसी की नहीं होगी। ये सोच कैसे बदलेगी? ये बदलेगी कैसे? नबी का किरदार क्या था? नबी ने, सहाबा ने खुद नहीं खाया, दूसरों को खिलाया। आप कहां जा रहे हैं? हम नबी को मान रहे हैं, नबी की नहीं मान रहे, अल्लाह को मान रहे हैं, अल्लाह की नहीं मान रहे, बाप को मान रहे हैं, बाप की नहीं मान रहे, माँ को मान रहे हैं, माँ की नहीं मान रहे, राम को मान रहे हैं, राम की नहीं मान रहे, ईश्वर को मान रहे हैं, ईश्वर की नहीं मान रहे। तो जब तक हम इसको मानेंगे नहीं तो कयामत बिल्कुल सामने खड़ी है। दुनिया प्रलय की ओर जा रही है। ये न समझेंगे तो मिल जाएंगे। कयामत खड़ी है। एक शेर याद आ गया कि अपने माँ बाप का जो दिल था दुखाने वाला, अपने माँ बाप का जो दिल था दुखाने वाला, ऐसा डूबा न मिला
कोई बचाने वाला कोई साया ही नहीं, हमको छुपाने वाला और सवा नेज़े पे सूरज भी है आने वाला। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद शफीक साबरी उर्फ बाबू झक्की। इनका साफ कहना है कि मुल्क का और सूबे का जो माहौल है, जो सूरत हाल है, ऐसे माहौल में समाजवादी पार्टी को जिताना होगा और फिरका परस्ती पार्टी को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए सभी सेकुलर पार्टियों को और अवाम को मुत्तहिद होना पड़े। ये मजहबी, ये सियासी बातचीत के साथ बाबू झक्की का ये भी कहना है कि अगर मुसलमान की माशी तालीमी बदहाली दूर होगी तो अगर साहिब सरवत तबका पूरा अपनी ईमानदारी से ज़कात निकाले और ज़रूरतमंदों में तकसीम करे तो मुसलमानों की बदहाली दूर हो सकती है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया बाबू झक्की साहब आपका।